जब उस दौरान जिस समय म्यूजिक उसके अदृश्य कानों की ओर, फ्लूट का वो धुन उसके अदृश्य कानों की ओर जब पहुंच रही थी, मानो जैसे एक अदृश्य वाटरफॉल बिल्कुल जेंटली उसके कानों में हो रहा हो, बिल्कुल उस भांति ही, उसके तरह ही फ्लूट का धुन, वो फ्लूट का जो म्यूजिक था, वो बांसुरी का जो धुन था, बिन कहो, धुन कहो, उसके अदृश्य प्रतीत होने वाले, उस सांप के अदृश्य प्रतीत होने वाले कानों में पहुंच रही थी और वह अपने आप को एक बेंड लाइक स्ट्रक्चर में अपने गले को बेंड करते हुए बहुत ही आकर्षक तरीके से ऊपर की ओर, बिल्कुल स्वान की भांति ऊपर की ओर उठने लगा। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर। अब वो चाइल्ड पहुंच गया कहाँ? स्नेक चार्मर के पास, वही सपेरे के पास वो बच्चा पहुंच गया। But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि उसके माँ बाप तो उसके पेरेंट्स से मना कर चुके हैं उसे कि किसी भी अनप्लेजेंट म्यूजिक की तरफ जो कि एक स्नेक चार्मर प्रोड्यूस करता है, उसके तरफ कभी भूल के भी मत जाना मेरे बेटे, ठीक है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर बट नोइंग हिज पेरेंट, बट ये जानने के पश्चात कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर चुके हैं किसी भी अनप्लीजेंट कोर्स का मतलब क्या होता है? अनप्लीजेंट म्यूजिक, कोर्स मतलब होता है अनप्लीजेंट, एकदम बद्धा बेसुरा म्यूजिक, अच्छा नहीं होना, अच्छा फेल्ट नहीं होना। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि कोई सपेरा प्ले करता है, वो अनप्लीजेंट एक्चुअली दैट वाज अनप्लीजेंट फॉर हिज पेरेंट्स, उनके माँ बाप के लिए वो एक अनप्लीजेंट, यहाँ स्टोरी के अकॉर्डिंगली उनके माँ बाप के लिए वो एक अनप्लीजेंट सॉन्ग था और वो अनप्लीजेंट सॉन्ग से मना करते थे, उसे सुनने से, उसे दूर रहने के लिए कहते थे, सलाह दिया करते थे अपने उस बेटे को। तो जैसे ही उसे याद आता है कि उसके मम्मी पापा उसे मना कर चुके थे किसी भी अनप्लीजेंट साउंड, अनप्लीजेंट म्यूजिक जो कि एक सपेरा प्ले करता है, उसे बच के रहने के लिए, जैसे ही उसे याद आता है वो वहाँ से भी फर्दर आगे की ओर उस जगह, उस स्थान को छोड़ करके आगे प्रोसीड कर जाता है, फिर से वो आगे बढ़ जाता है। नाउ देयर वॉज अ राउंड अबाउट, अब आगे बढ़ के वहाँ कहाँ पहुँचता है? देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। आप देखा होगा राउंड अबाउट क्या होता है, आपने देखा होगा झूला जिसमें एक नीचे एक टर्बाइन, एक रोटर लगी रहती है, मोटर लगी रहती है, मोटर के ऊपर शाफ्ट होता है, शाफ्ट रोटेट करते रहता है और उस शाफ्ट के ऊपर क्या होती है, यार देखो मैं अपनी फिगर में आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ, यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, दिस इज राउंड अबाउट स्विंग। नीचे क्या है देखो, ये नीचे मोटर लगी रहती है, यहाँ घास है, घास के ऊपर ये मोटर है, मोटर के ऊपर एक रोटर फिक्स रहता है, घूमने वाला टरबाइन मतलब रोटेट करने वाला फिक्स रहता है और उसके ऊपर एक प्लेट, सर्कुलर प्लेट बना दिया जाता है, सर्कुलर प्लेट फॉर स्टेबलिंग समथिंग, और इसके ऊपर ये 3 खंबे फिक्स रहते हैं और इन तीनों खंभों में घोड़ों को फंसा दिया जाता है। इस घोड़े मतलब एक घोड़े खिलौने वाले घोड़े होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, मजबूत होते हैं, फाइबर्स के बने होते हैं, मिट्टी का ही बना होता है और इसके ऊपर बच्चे लोग बैठ करके, और ये क्या होता है, राउंड राउंड घूमता है। तो एक प्रकार का ये झूला है जो राउंड राउंड गोल गोल घुमाने का काम करता है। ये झूला है खेल कूद करने, मतलब ये मनोरंजन के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए एक सोर्स है। इट इज़ अ गेमिंग सोर्स, गेमिंग टूल्स फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। ओके, तो इसे बोलते हैं राउंड अबाउट स्विंग। तो अब इस राउंड अबाउट स्विंग एक ऐसे मेले की, और मेले में वो उस स्थान की तरफ पहुंचता है वो बच्चा जहां पर ये राउंड अबाउट स्विंग थर लगा हुआ था, और इसे देख करते वो बावला आ जाता है, इतना पागल हो जाता है, इतना दीवानगी चढ़ जाती है इसे देख करके कि ये तो उसको चाहिए ही, हर हाल में चाहिए। ये तो झूला झूलने के लिए वो पूरा भरसक प्रयास करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन अब देखिए क्या होता है, क्या उसके माँ बाप, क्या उसके पेरेंट्स उसे इस झूले पर सवार होने के लिए मंजूरी देंगे, आज्ञा देंगे? देखिए आगे क्या होता है, पढ़ते हैं, आइए देख। There was a roundabout in the full swing. Men, अब देखो इस पे कौन कौन सवार थे, उस राउंड अबाउट स्विंग में कौन कौन सवार थे? Men, women and children.
carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. Shrieked, shrieked का मतलब होता है जोर से चिल्लाना, ठहाका मारकर हंसना। होता है ना कि जब आप गोल गोल घूम रहे हो तो आप एक आश्चर्य भरी उस परिस्थिति के कारण, श्रिक्ट एक मुस्कुराहट होती है जो किसी भी हैरान कर देने वाली परिस्थिति में आपसे फुट पर निकलती है। आप समझ रहे हैं? श्रिक्ट एक मुस्कुराहट होती है। श्रिक्ट एक इज अ वे ऑफ लाफिंग व्हेन यू जनरली प्रोड्यूस while you interfacing any wonderful situation, while you are traveling in any wondered situation, a very wonderful situation not ever imagined even in your dream. मान लो किसी पहली दफ़ा आप ऐसे किसी खेल में शामिल हुए, किसी गेम्स में किसी झूले पर सवार हुए, तो आपके चेहरे से एक स्माइल निकलती है जो कि बहुत ही, आप समझ गए वो स्माइल कैसी होती है? आकर्षण, हैरानी से प्रभावित होते होकर आप खुश भी हैं और हैरान भी हैं। दैट इज अ स्माइल। द स्माइल शोइंग योर हैप्पीनेस एंड वंडरनेस बोथ। You are smiling with wonder, that is called shriek. If you are smiling in wonder, that is called shriek. और आप चिल्ला भी रहे हैं, and cried with dizzy laughter. Okay, sorry, I have just now told you the meaning of dizzy. I have now told you the meaning of dizzy. That was the meaning of dizzy. Dizzy means a way of smiling in wonderful situation. Okay, you can write the meaning of dizzy. I will write down here. You can see dizzy laughter. What is dizzy laughter in your screen here? आश्चर्य व हक्का बक्का कर देने वाली परिस्थिति में हंसना। ओके, इन सिंपल दैट इज कॉल्ड dizzy laughter. स्माइलिंग इन वंडर, किसी काफ़ी हैरानी में आप मुस्कुरा रहे हो, काफ़ी आश्चर्य होकर आप मुस्कुरा रहे हो। आप एक तरफ खूब आश्चर्य हो, हैरान भी हो और हंस भी रहे हो। एक ऐसी हंसी, हैरानी से भरी हंसी, आश्चर्य युक्त हंसी, आप समझ गए? डेट इज कॉल्ड डिजी लाफ्टर। और श्रिक मतलब मैं आपको अभी थोड़ा गलत बता दिया। श्रिक मतलब एक्चुअली होता है जोर से चिल्लाना, ठीक है? और डिजी लाफ्टर मतलब वो होता है जो भी मैं बताया आपको, स्माइलिंग इन वंडर, आश्चर्य व हक्का बक्का कर देने वाली परिस्थिति में मुस्कुराना, ठीक है?